हैं मम्मी जी आज भी मम्मी जी ने साबित कर दिया कि सबसे ज़्यादा बड़कन्नी के बाद किसको करती हैं प्यार, है ना। और मम्मी आ चुकी हैं, जैसा कि आप सबको पता है, जिज्जी ने पहले ने बता दिया था सबसे पहले कि हम भैया हिमाचल पहुंच चुके हैं। अभी भी हमारी जिज्जी का ब्रेक छुट करने का ख़त्म नहीं हुआ। आज 1 जून है, तो 1 जून को जिज्जी उम्मीद करते हैं ज़रूर से ज़रूर आएगी, अपना वाला वर्जन मम्मी से मिलने का ज़रूर दिखाएगी। अब घर में 3 यूट्यूबर हैं भाई साहब, तो सब अपना अपना वर्जन दिखाएंगे, सबको भी अपना कमाई करना है ना। और बग्गा और बग्गी ने किस प्रकार से करी है तैयारी, बग्गी की और बग्गे की एक हरकत जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो बग्गी तो सजावट में ही लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ में आई, लेकिन बग्गा संडास में तूने ये क्या कर दिया बग्गे। चलो खैर कोई बात नहीं, इतना गर्मी है, लोग तो मौके ढूंढते हैं काहे के, नहाने के। तो ऐसी का चीज़ हुई। चलिए जी, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में शुरू करते हैं कुछ रंगारंग बातें, बिल्कुल इनकी तरह सतरंगी बातें। क्योंकि इनके एक रंग नहीं है, इनके हैं अनेक रंग, और टाइम टाइम पे इनके रंग ऐसे बिखरते रहते हैं इंद्रधनुष की तरह, है ना। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे ही रंग बिखरे हैं भाई, तमाम रंग। बग्गा मम्मी जी को तो तुमने दिखा दिया लास्ट में, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी चलो ठीक है, इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का। बड़कन्नी जिज्जी को तुमने और बग्गे तुमने जीजा जी को गले नहीं लगाया। टरू वाले तो तुमसे ही इंतज़ार कर रहे थे, तुमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतने दिनों का जो जिज्जा जी का वो लोगों ने देखा नहीं है, तो कम से कम कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी झलक मिल जाएगी तुम्हारे माध्यम से। लेकिन तुम्हारे माध्यम से भाई साहब कहीं पर झलक नहीं दिखी। इका का कहेंगे, नहीं बताइए, आप ही बताइए का कहेंगे। अभी का कहेंगे का ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो भवा है इसका पहले हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए था, कौनो बात नहीं। चलिए आज के इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर आज का जो वीडियो है दर्शकों, बग्गे ने जो टाइटल लिखा है कि 78 दिन बाद मम्मी घर वापस आए, क्लैपिंग हार्ट और किसी इमोजी। तो ये सारा टाइटल देख के ही सब लोग समझ गए थे कि मम्मी जी की घर वापसी हो चुकी है। और ये जो मम्मी जी की घर वापसी हुई है, तैयारी पूरे तरीके से बग्गी ने शुरू करी। इधर झाड़ना उधर झाड़ना, बेडशीट चेंज करना, बाथरूम का डोरमैट भी शायद चेंज हुआ था, और अगल बगल काफ़ी मैट चेंज करे गए थे, कुछ राउंड वाले लाए गए थे, कुछ अलग तरीके के लाए गए थे। मतलब कुल मिला के हाइजीन पूरे तरीके से इधर उधर देखी जा रही थी, सारी चीज़ें सेट सुट की जा रही थी। लेकिन एकदम से हाइजीन का नज़ारा चेंज हो गया। अपना बग्गा अब हर चीज़ चमका रहा था, तो सोचा कि क्यों ना संडास को भी चमका दिया जाए। अब संडास तो देखिए इन सब का फेवरेट है, होटल जगाएंगे तो दिखाएंगे संडास। अक्सर संडास के ऊपर 4-4, 5-5 मिनट की हमने वीडियोस देखी हैं बड़कन्नी जिज्जी में। और अभी जो था टाइम, तो उसमें संडास की सफाई दिखाना, मतलब बग्गी पहुंच गई कैमरा लेके, अदरवाइज़ पता भी ना चलता। हाय, आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ, देखो ये सारा काम जो करती है मेरी मम्मी। अब कम से कम भाई लोग देखेंगे तो थोड़ा सा उनको सीख मिलेगी, शर्म आएगी कि ये सारे काम हमें भी कर लेने चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ये दिखाऊं, सीख दिलाऊं कि देखो वैसे भी बग्गी प्राउड वुमेन है कि बग्गा ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। चलो बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, और हेल्प करना भी बेहद अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गे ने वही मतलब टी शर्ट जो पहनी थी ब्लू कलर की, वही पहने पहने उसने एकदम से पूरा सब रगड़ के सोचो टॉयलेट शीट पे कितने ज़्यादा जीवाणु कीटाणु सब कुछ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ना भाई, हाथ वाथ उसने धोया होगा लेकिन नहाया नहीं, छींटे नहीं गई होंगी सफाई करते वक्त। पूरे तरीके से लोग नहाते हैं खोपड़िया से लेके पैरवा तक, लेकिन बग्गे ने नहीं नहाया।
अब ये चीज़ जनता जनार्दन, इससे पहले भी ये लोग कई बार वॉशरूम साफ़ करते हैं, नहीं नहाते हैं। बड़कन्नी जिज्जी को भी काफ़ी लोगों ने टोका है। तो सब्सक्राइबर ने भी ये चीज़ नोटिस करी और सब्सक्राइबर ने भी बोलिन दिया। लेकिन देखो हद देखो, यहाँ पर भी टरू वाले आ गए सपोर्ट करने। अरे सपोर्ट करने वाली चीज़ में करो कि हर चीज़ में हग्गा मूता में भी तुम लोग आ जाते हो सपोर्ट करने। मतलब सपोर्ट करने का भी कोई सेंस होना चाहिए दर्शकों। ये कौन सी बात हो गई सपोर्ट करने की? एक बात पूछनी थी आपसे। फ्लश साफ़ करने के बाद टॉयलेट सीट जो भी साफ़ करी है भैया चीपू भैया ने, और बाकी काम करके नहाया नहीं। बाथरूम साफ़ करने के बाद सबसे पहले नहाते हैं, ये तो सबको पता है कि बाथरूम साफ़ करने के बाद सबसे पहले नहाते हैं। तो लोग नीचे आके मज़े लेने लगे कि ये किसने कहा। अब नहाते हुए थोड़ी ना वीडियो दिखाएगा, मतलब नहीं नहाया कुछ भी, नहाने का भी ब्लॉग बनाएगा क्या आप? कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ी सी नहाते भाई साहब। ठीक है कॉमन सेंस लगा लेते हैं थोड़ी सी कि नहाते हुए लोग नहीं बना सकते, हमें पता है कि हग्गी मुत्ती नहाते हुए नहीं बना सकते। बाकी डेली ब्लॉगर तो हर कुछ दिखाते हैं, कुछ लोग तो बाथरूम तक भी कैमरा ले जाते हैं, बस थोड़ा ही नहीं दिखाते हैं, जो जो दिखाना होता है दिखा देते हैं। लेकिन इन्होंने जो बोला है कॉमन सेंस यूज़ करो, इन लोगों ने कॉमन सेंस काहे नहीं यूज़ किया? अगर इन्होंने कॉमन सेंस यूज़ किया होता तो भाई यहाँ पर 100 की सीधी बात नक्को बकवास, यहाँ पर जो होता है ना वो कपड़े चेंज हुए होते। वही टी शर्ट कौन पहन लेता भाई नहाने के बाद? अब आप कॉमन सेंस यूज़ करेगा, जिसने भी ये कमेंट करा है बताइएगा ज़रूर। मतलब टरू वालों यार, ठीक है तुम लोग हर चीज़ में जिज्जियों का और भाइयों का सपोर्ट करने आते हो, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं कि हाँ भक्ति करना तुम्हारी मजबूरी, पर इस लेवल की भक्ति, अरे थोड़ा तो मतलब इस प्रकार की बातों का ध्यान रखो, भक्ति करो। हमने ये नहीं कहा कि भक्ति ना करो, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, हमरे मना करने से मानोगे तो है नहीं। भक्ति में लीन रहना चाहते हो बिल्कुल रहो, लेकिन इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। फिर लोग आ गए मज़े लेने कि अरे जो नहाते हो कपड़े भी तो चेंज करते हैं, वैसे डर्टी सेम कपड़े तो नहीं पहन लेते फिर से। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि अगर नहाते हैं तो भैया कपड़ा लत्ता तो हमरे आपके घर पे लोग चेंज करते हैं, अब इनके यहाँ पर नहीं करते हैं, ये कौन सा सीन है भाई? सबको समझ में आता है। इससे पहले झूठ की दीवानी को लेकर भी कई बार लोगों ने टोका है कि तुम वॉश बेसिन साफ़ करती हो, बाकी जाके वॉशरूम में जो भी है टॉयलेट सीट साफ़ करती हो, लेकिन नहाना नहीं जी, हाथ धो ली हो गया काम। तो भाई ये थोड़ा ना अनहाइजीनिक होता है। भाई घर तुम चाहे जितना चमकाओ, चाहे जितना के रोज़ बेडशीट बदलो, लेकिन जहाँ पर हाइजीन का आता है सीन, वहाँ पर तुम इस प्रकार से सिर्फ हाथ धो के काम चला लेते हो, जो कि बेहद शर्मनाक है। अब दूसरी बात आती है बग्गी के द्वारा सफाई की गई वाटर कूलर भी ले आई है, क्योंकि उसका कहना है कि देखो वाटर कूलर लेना तो हमारी ज़रूरत था, वैसे सब आ रहे हैं और सब ना भी आते तो अब ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है, फ्रिज से आइस निकालो और उसमें वाटर कूलर में डालो और पानी पियो। ये उसका मतलब है कहने का कि अब ठंडा ठंडा पानी यहाँ से हमें मिलेगा। इसलिए वाटर कूलर भी आ गया, बाकी की सारी चीज़ें चकाचक हैं। और दीवान का उसने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, सोफ़े कवर सोफ़ा तो शायद हमने नहीं देखा, वहीं पर जो पिलो कवर थे उनके चेंज हुए हैं दीवान पे। तो कुल मिला के उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, लेकिन 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 भाई लोगों को ये कोशिश लग रहा है कि झूठ की दीवानी की कॉपी कर रही हैं। अब झूठ की दीवानी मतलब झूठी दीदी के जो टरू वाले हैं वो आ गए, इतना कॉपी करती हो झूठ की दीवानी को, ओवर डेकोरेट क्यों कर रही हो सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए? ले भाई साहब, मतलब पूरे विश्व में, पूरे इस गोले में अगर कोई डेकोरेशन करता है तो वो झूठ की दीवानी है, और बाकी अगर कोई करता है तो वो कॉपी करता है। आप मतलब कोई भी यहाँ से लेके इस पूरे गोले में हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी अगर करता है तो वो झूठ की दीवानी की कॉपी करता है, इतना याद रखना। कितनी नॉनसेंस बातें, मतलब टरू वालों को तो अब एक ही चीज़ दिमाग में घुस गई है। फ़िलहाल मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, टरू वालों ने जो वहाँ पर उसने अपने हिसाब से डेकोरेशन करी है, लेकिन
लोगों को वह डेकोरेशन रास नहीं आई जो साइड टेबल पे एक गोल गोल सा रखा है, जिस पे कभी कभी ये लोग कॉफ़ी बद्ध परेतिन कॉफ़ी बद्ध बग्गा करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। अब इस बार कॉफ़ी बद्ध मम्मी जी करेंगे, तो अब वहाँ पर जो उसने थोड़ा सा डेकोरेशन के आइटम लगाए हैं, वो फ्लावर पॉट नहीं, वो थोड़ा सा कुछ डेकोरेट करने के लिए आजकल ये चला हुआ है, तो बहुत सारे ये लोग लगाते हैं। जैसे गांव में ऐसे सीक वाले झाड़ू मिलते हैं, तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वैसे होता है। तो लोगों को यही लगा कि ये सीक वाला झाड़ू, दूसरों को छोड़ो भाई, बग्गे ने भी मजाक उड़ा दिया। फिर का जी सब्सक्राइबर को मौका मिल गया। बोले कि भाई दुपट्टा ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो तूने कॉर्नर पे लगाया है, हैं झाड़ू के पर जैसे लग रहे हैं। इससे अच्छा होता कि तुमने कोई पुराना झाड़ू उठा के लगा दिया होता, मज़े ले लें। फिर बोला, समझाए भी कि बेटा इसकी जगह कोई सुंदर सा फ्लावर लगाओ, देखने में ब्यूटीफुल लगेगा। ये झाड़ू हटा दो, झाड़ू लग रहा है। भाई लो, अब लोग मज़े ले लें। वही सबसे पहले बग्गे ने स्टार्ट किया था, बग्गी हैं वही का पहले ना खून वून पी लेना, कहा कि देखो यहाँ पे लोग मज़े उड़ा रहे हैं। अब जब पतिया उड़ाया तो बाकी लोगों को तो मौका मिलना लाजमी था। फिर बाकी लोगों ने भी मौके पे चौका देखा। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपने देखी किस प्रकार से, कैसे स्वागत किया, सत्कार किया। पहुँच गए बग्गा लेने, तो ढल अंकल के यहाँ पे प्लान बना कि चलो ठीक है आज हम सारे मिलके यहीं खाएंगे, तो तुम लोग उधर से आ जाओ, हम लोग इधर से आ ही रहें। ढल अंकल के यहाँ पे खाया गया, पिया गया, और उसके बाद बारी बारी से दोनों लोगों को लाना था। पहले मम्मी जी को वापसी लाई गई, और फिर भाई जिज्जी और जिज्जा का नंबर आया। मम्मी जी जब गले मिल रही थी तो दिल जिगर किडनी से अपने बच्चे से मिल रही थी, लेकिन छोटी जीजी को ऐसे गले लगाया, चल हट आओ भाभी, बहू तुम भी, बहू को भी लगाया, बस ठीक ठाक रहा। लेकिन छोटकन्ने जीजी को इतना कम समय दिया, और बग्गे को इधर से भी गले, उधर से भी गले, घर पहुंच के भी गले। तो अब वो बेटे वाला फैक्टर हो या घर का सबसे छोटा है या फिर जो भी है, मम्मी नाराज़ भी रहती हैं, चिल्लाती भी हैं, सबक सिखाने के लिए 2.5-2.5 महीना चली भी जाती हैं, पर आज भी ना बग्गा ही सबसे प्यारा है छुटकन्नी जिज्जी को। तो हमने कभी भी वो प्रमुखता नहीं देखी जो बग्गे को मिलती है और झूठ की दीवानी को मिलती है। तमाम लोगों ने कई बार मम्मी जी से पूछा भी है। एक बार तो हद हो गई थी जब छुटकन्नी जी बार बार मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी आई लव यू बोल रही थी। मम्मी जी ने लव यू टू तक नहीं बोला, मुंह पे ने जिप लगा लिया। तो उस चीज़ को भी लोगों ने बहुत बवाल बनाया था कि मम्मी जी यार लव यू टू तो बोल नहीं सकते हो, भले कैमरा को देख के बोल देती, इज्जतें रखने के लिए बोल देती, लेकिन मम्मी जी ने लव यू टू तक नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें बग्गे को का रास आई हैं। बग्गा और जिज्जी को, उनको ये नहीं होता कि मम्मी जी आप उसके साथ ऐसा ना किया करो, हैं वो भी हमारी इकलौती छोटी बहन है, मतलब बड़कन्नी की तो छोटी है, बग्गे की उससे बड़ी है। पर इससे पहले भी मैंने बताया था कि इस घर में जितनी सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर छोटी का सबसे बड़ा योगदान है। ईंट से लेकर प्लास्टर से लेकर घर के सामान को लेकर हर चीज़ में उसका सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। बड़कन्नी ने बहुत कम लगाया है। अभी छुटकन्नी ने ऊपर तो खैर अपना सब कुछ लगाया, भले ही वो वहाँ जज और कोर्ट कचहरी में बोलती है मम्मी ने बनवा के दिया, भाई ने बनवा के दिया, पर सच्चाई तो आप सबको पता है। तो उस प्रकार से उसको यहाँ पर प्रमुखता नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब इसमें कुछ टरू वाले आ चुके हैं जो कि बोल भी रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं ये चीज़ को, किस तरीके से इस मम्मी को जो चीज़ भाई, मतलब बग्गा भाई या बड़कन्नी भाई छुटकन्नी का है इतना ज़्यादा नहीं भाई, एकदम से भाई आओ आओ मैडम आओ, बग्गे ने कैसे प्यार जताया वो समझ सकते हैं। ठीक है आप बेटे से प्यार करते हो, पर उस बंदी के लिए हमेशा यही चीज़ दिखता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। भले बार बार सफाई देते हैं, कई बार उन्होंने भी कहला है कि मम्मी लोग ये बोलते हैं कि आप मुझसे प्यार करती कम है, मम्मी उस पर सफाईनामा देती हैं, पर कहते हैं ना कि एक्शन आपके ज़्यादा बोलते हैं मुंह से, और आपके जो शब्द हैं वो बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिखता है, जैसे कि बग्गे के लिए दिखा, जैसे कि छुटकन्नी जिज्जी को छोड़ के बड़कन्नी के लिए दिखता है, तो छुटकन्नी जिज्जी के लिए कब दिखेगा, वो चीज़ पूछ रहे हैं आपसे। अब वो कभी दिखेगी या नहीं दिखेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी
कि भाई सबको समझ में आता है, सब लोग समझ गए हैं। अब सारे लोग तो आ गए। अब बड़कन्नी जीजी और नोना जीजा को का बग्गा नेक्स्ट वाले में दिखाएगा जब लेने जाएगा, क्योंकि अभी उनको लेकर आके नहीं दिखाया है। मम्मी जी ज़रूर आ गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है। अब एक टरू वाले जो कि बग्गी के भी बन चुके हैं, तो ये बग्गी के जो टरू वाले हैं इनको एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि बग्गी के किचन में कोई और जाए, मतलब नीचे वाले किचन में। सबके टरू वालों की अलग अलग कहानी। इनका कहना है कि देख, क्या कहना है इनका, ये टरू वाले कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। इनका कहना है देखना झूठ की दीवानी आपके किचन में कैसे घुसती है, मैं तो अपने किचन में किसी को हाथ भी ना लगाने दूँ। आए हाय, अरे भाई घर परिवार के लोग किचन में नहीं जाएंगे का है, मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव। वाह जी वाह। इनका कहना है कि कब तो परेती भी इधर उधर हो जाती है, आ गई है परेतिन भी नीचे। अब देखना ये है कि क्या करते हैं। इन्होंने तो घर को गार्बेज बनाया हुआ था, तो इनका कहना पहले घर गार्बेज बना हुआ था, अब जाके बग्गी ने सब एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब स्मार्ट बाज़ार को लेकर भी ये लोग स्मार्ट बाज़ार बोलते हैं, तो वहाँ का इनका जो तलफ़ुज़ है वो ऐसा ही है। बॉडी को बॉडी बोलते हैं, है ना। हॉल को होल बोलते हैं, तो वो शायद इनका वहाँ का वही है। इतने दिनों में मुझे यही लगा कि वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है, और कहते हैं नहीं कि वैसा हो ही जाता है। तो जैसे हमारे स्कूल में भी कॉलेज में कुछ वो थे कश्मीरी स्टूडेंट, तो वो लोग बोलते थे सटराइक, स्ट्राइक को सटराइक बोलते थे, स्कूल को स्कूल बोलते थे। तो वो होता ही है। तो इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा, जैसे 17 तारीख बोलते हैं या कोई तारीख बोलते हैं तो 17 बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो ये इनकी बोलचाल की भाषा ही ऐसे, सारे के सारे उधर के लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। कुल मिला के अब यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अब मनोभाव आपस में टकराएंगे, भले या न दिखाएं, छोटी छोटी मोटी बातें बहुत सारी होंगी। अब यहाँ पर वो चीज़ आएगी कि हम हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते, हर चीज़ नहीं दिखाएंगे। जो चीज़ दिखाने वाली होगी तो वो दिखाएंगे, जो नहीं दिखाने वाली होगी या वो नहीं दिखाई जाएगी। तो अब रियल वाला शुरू होगा। और हाँ, 100% श्योरिटी है कि ये कुनबावासी घुमन घुमाई करेंगे। सबसे ज़्यादा यही फंस रहा है कि नेक्स्ट वाले जो सेकंड सैटरडे है, इसमें एक पिता और दादी अपने पोते से नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार है एनिवर्सरी नोना जिज्जा की और दीदी की झूठ की दीवानी की। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बता देंगे कि हम लोग आउट ऑफ स्टेट थे या फिर आउट ऑफ सिटी थे, क्योंकि अब उसमें रंगारंग कार्यक्रम होंगे, शिमले में होंगे या कहीं और होंगे, ये तो भाई बढ़ के लोग ही डिसाइड करेंगे। और ये पता चल जाएगा 1 या 2 वीक में, या फिर जब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आप लोग भी आगे आगे देखिए क्या होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।